ममता जी, आप महिलाएं हमारे साथ हैं, हम पूरे शो में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन राजनेता सिर्फ बातों में करेंगे या फिर पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है महिलाओं की? एनडीए अलायंस की अगर आप बात करें तो महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें सोच सकते हैं वो ना आज तक सोची गई थी, ना कभी उसके बारे में कार्य किया गया था। चाहे वो महिला रिजर्वेशन बिल संसद से पास करना हो या नीतीश सरकार द्वारा 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण हो और 33% पंचायती राज में आरक्षण हो। मोदी जी के जो विजन है बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि वो कहते हैं किसी भी समाज में अगर बदलाव लाना है, अपलिफ्टमेंट करना है तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और इसी के तहत वो लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे वो शौचालय बनाना हो, सुकन्या निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, तो पूरा का पूरा जितने पॉलिसी मेकर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही चीज़ पर फोकस है कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया जाए तो समाज अपने आप बदलेगा, देश अपने आप बढ़ेगा और देश का वो विकास अब दिल्ली और देश की जनता और बिहार भी देख रहा है लगातार। रही बात रिजर्वेशन की, अगर हम इसकी बात करें जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए चुनाव, वो भी धीरे धीरे आप देखिए धरातल पर आता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि चीज़ें पहले एक सवाल आता है कि हम रिजर्वेशन का वेट क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी ये सवाल आता है कि रिजर्वेशन का वेट क्यों कर रहे हैं। हम सेल्फ इनिशिएटिव लेते हुए खुद से ही महिलाओं की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आप अगर 32 दे रहे हैं, इंडिया वाले उधर 30 दे रहे हैं, तो फिर कहाँ है महिलाओं की भागीदारी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी की सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होगी कि अभी तो महिलाएं हमारी, अगर हम गौर से देखा जाए, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली होने के लिए भी स्ट्रगल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो उनका डिसीजन मेकिंग में, अगर आप परिवार की भी बात करिए तो हार्डली आपको 20% ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें महिलाओं से पूछा जाता हो कि वो क्या चाहती हैं, क्या करना है आगे में। तो जब नीचे से महिलाओं का स्तर ऊपर उठकर आएगा तब वो डिसीजन मेकिंग में हासिल आगे बढ़ पाएंगी और तभी राजनीति में एक्टिव रोल प्ले कर पाएंगी। क्योंकि अभी आप राजनीति को अगर गौर से देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं वो मेल डोमिनेंट राजनीति चल रही है और महिलाएं भी जो आपको दिखती भी हैं कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी ना किसी मेल पार्टनर का सपोर्टिव होती हैं। 2005 में देखते हैं जो आंकड़ा होता है, उसके बाद 2010 में बढ़ता है, फिर 15 में थोड़ा डाउन जाता है, फिर अभी हम लगातार देखने का भी अप एंड डाउन, जबकि इंक्रीज होना चाहिए ना ये डेटा। देखिए, इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट पॉलिटिक्स है और जो मेल मेंबर्स हैं वो अभी भी महिलाओं को उस स्थान पर देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और उनको लगता है कि शायद वो पार्टिकुलर पार्टी है या फिर ये हर पार्टी में, हर पार्टी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने पहले से सुधार किए लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कि महिलाओं में वो क्षमता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि महिलाएं जब संभालती हैं तो ज़्यादा बेहतर संभालती हैं, निर्णय लेने में भी बहुत सक्षम होती हैं और जब वोटिंग आती है तो वोटिंग में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। यानी कि महिलाओं में जागरूकता है, डिसिप्लिन है अपने कर्तव्य के प्रति, लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो कर सकेंगे। और हमारे यहाँ देखिए 2 तरीके की राजनीति होती है, एक चुनावी राजनीति होती है, एक संगठन की राजनीति होती है। अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है राजनीति में, ना कि सिर्फ बिल पास करा के, अगर रियली आगे बढ़ाना है तो हमें उनको संगठन में स्थान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिला स्तर पे स्थान दे, नगर स्तर पे स्थान दे, महिलाओं को सचिव बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जिससे लोगों के बीच में उनकी विजिबिलिटी बढ़े, उनका कार्य लोगों को दिखाई दे। क्योंकि कोई भी पार्टी देखिए विनिंग कैंडिडेट उतारना चाहती है। विनिंग कैंडिडेट कब होता है? जब वो पॉपुलर होता है, जब लोगों के बीच जाता है, मिलता है, उनकी दुख सुख में जनता के साथ खड़ा होता है, जो लोकल लेवल पे जनता के काम है वो करवाता है। अगर महिलाएं वहां पे सक्रिय ही नहीं है, पार्टी कोई उनको सक्रिय भूमिका ही नहीं दे रही है, तो एकदम से कैसे उसको विधानसभा का टिकट दे देंगी वो? क्योंकि कोई भी पार्टी हारना नहीं चाहती है। तो पार्टियों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि लोकल पॉलिटिक्स में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, उनको बढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारियां दें। क्योंकि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है ना पूजा जी, कि हमें ये एग्जाम देने, नीट क्लियर करने तो मुझे ये एग्जाम देने। तो अगर मान लीजिए मैं चाहूँ कि मुझे विधानसभा का सदस्य बनना है, क्या उसका क्राइटेरिया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बनूँ? तो इसीलिए ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो महिलाओं को संगठन में स्थान दें, अच्छे पद दें, और इससे मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छे चेंजेस आएंगे और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये मान के चलें कि अभी महिला वोटर बनी है लेकिन नेता बनने में अभी थोड़ा पीछे, चिंता की बात है। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें, मैं फैक्ट्स में बात करूंगा बतौर पत्रकार, कि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सीईओज हैं, जो फीमेल सीईओज हैं, उनकी क्या भूमिका है, कितना अहम योगदान उनका रहा है। और आप टर्नओवर की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें, इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करें, अर्थव्यवस्था पे सब कुछ निर्भर करता है। तो यहां पर महिलाओं की जो भूमिका रही है, जो योगदान रहा है, अभूतपूर्व। तो यहां पर एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया 2023 में, जो बड़ा ऐतिहासिक एक कदम था, इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई और जिसका समर्थन सारे राजनीतिक दलों ने करा।
तो वहां पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि एक नई सुबह का आगाज होगा। तो यहां पर अभी भी लगता है कि सोच में बदलाव आने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को तवज्जो नहीं देंगे, आगे आके लेके नहीं आएंगे, केवल आप ये सोचें कि विनेबिलिटी फैक्टर है कि वो उनका करिश्मा क्या रहेगा, कितने कैरिस्मेटिक हैं, ये बात देखिए, यहां पर अगर आप महिलाओं पे भरोसा जताते हैं उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा राजनीति में, क्योंकि आज की राजनीति जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है यहां पर, और अहम आगे भी होने वाली है। तो यहां पर क्योंकि चुनौतियों का भरमार है, बेशुमार चुनौतियां देश के सामने, खास तौर पे इसलिए भी कि कोरोना काल जब आया, सदी की सबसे बड़ी महामारी, वहां पर हमने देखा कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने कोरोना योद्धा बन के जो भूमिका निभाई, उससे पूरे विश्व पे एक संदेश गया कि वाकई में सही मायने में ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है। यहां पर अभी समझने की आवश्यकता है कि हमारे को महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए, और यहां पर जितने भी चुनाव है, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि यहां पर आधी आबादी है, और यहां पर जब तक आप महिलाओं को उनका हक नहीं देते, उनको आगे नहीं लेके आते, और अब ज्यादा दूर क्यों जाए, दिल्ली की बात करें जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, महिला मुख्यमंत्री है, और यहां पर तो एक इतिहास रहा है, शीला दीक्षित जी थी, सुषमा स्वराज जी थी, तो यहां पर उसके बाद भी पहले आतिशी, तो इसका मतलब साफ है कि जब भी मुख्यमंत्री महिला रही है उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं, उनसे काफी प्रेरणा भी मिली है, और सबसे बड़ी बात है कि विकास को तवज्जो मिलेगी। और जरूरी बात है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कुछ मुद्दे महिलाएं बेहतर समझती हैं। तो मैं बतौर पत्रकार ये बोलूंगा कि जो भी अब चुनाव आते हैं, बिहार चुनाव के बाद यहां पर महिलाओं की भूमिका, उनकी जो अहमियत रखती है, तो उसके मुताबिक उनको आगे लेके आना चाहिए। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर चुकी हैं। अब सवाल ये सर, आ रही हूँ एक सेकंड में, महिलाएं खुद को बार बार साबित कर रही हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में वो उतनी सक्रिय नजर नहीं आती। पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, और मैं आपको और आपके चैनल को देता हूं बधाई कि आपने जो आधी आबादी है हिंदुस्तान की, उसकी आवाज़ उठाई है। मैं सलाम करता हूं आपके चैनल को, सलाम करता हूं आपको। मैं देश की आवाम से और देश की पार्टियों से, समूची पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी बहन बेटी जज बन सकती है, हमारी बहन बेटी पायलट बन सकती है, हमारी बहन बेटी सेना अध्यक्ष बन सकती है, हमारी बहन बेटी उद्योगपति बन सकती है, हमारी बहन बेटी एक डॉक्टर बन सकती है और एक अच्छी गृहिणी बन सकती है, फिर राजनीति में उनकी भागीदारी कम क्यों? 50% जिसकी भागीदारी हो और मात्र 5%, 6% की भागीदारी आप सिस्टम में दे रहे हो, सरकार में दे रहे हो। अब इस सभी पार्टियों को मंथन करना होगा कि हम अपनी बहन बेटियों की आवाज़ तो उठा सकते हैं। योजना देना एक अलग विषय है, भागीदारी देना एक अलग विषय है। अब योजना दे रहे हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन भागीदारी कब दोगे? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो। मैं अब उन सबसे कहना चाहता हूं कि अब हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर तैयार हो गई हैं। शायद आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। पर नेताओं के लिए तो अभी पढ़ने लिखने वाला क्राइटेरिया सच रहता नहीं। मैं उनको नहीं होता है, लेकिन बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उन्हें पता है कि मुझे घर चलाना है तो मुझे शिक्षित पढ़ना पड़ेगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अगर देश चलाना है तभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे राजनेता अंगूठा टेक भी हैं, 8वीं फेल भी हैं, 9वीं फेल भी हैं। हम आज हमारी बहनें आवाज़ उठाएंगे और नूर को नकारेंगी, उनका वोट भी नहीं करेंगी। अगर ऐसी पार्टियां जो अनपढ़ को वोट टिकट देती हैं, 12वीं को 10वीं को टिकट देती हैं, तो आज हमारी बहन बेटियां नकारेंगी। कोई हमारी बहन बेटियां क्वालिफाइड है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एक नेता की ग्रेजुएट वाली होनी चाहिए। बिल्कुल ग्रेजुएट होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो हमारी बहन खड़ी होगी। और 33% की आवाज़ उठाई है, आप 20% दे दो, 15 दे दो, तब भी हमारी बहन बेटियां उसमें खुश हो जाएंगी। आप मौका तो दो ना। जब देश में हर विभाग में हमारी बहन बैठकर जज का फैसला करती है, भाग का फैसला करती है और घर चलाती है, तो अपने परिवार का चरित्र निर्माण करती है।